प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रकल्प कर रही है। आज मध्य प्रदेश में आजीविका मार्ट के माध्यम से युवाओं को, महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 290 से ज़्यादा ITI संचालित हैं, जो है जहां बच्चों को तकनीकी रूप से दक्ष किया जा रहा है। आज हमारे साथ समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं और हम उनसे जानेंगे कि सरकार एम्प्लॉयमेंट को लेकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो कदम उठा रही है वे उनका ज़मीनी स्तर पर कैसा इम्पैक्ट देखते हैं और भविष्य में इसके क्या परिणाम सामने आएंगे। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करता हूँ। मध्य प्रदेश में आजीविका मार्ट के माध्यम से जो है महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? साल भर में आजीविका मार्ट से करीब 10 करोड़ रुपए की बिक्री की गई है स्थानीय प्रोडक्ट्स की, क्या लगता है? यह सरकार का सराहनीय कदम है और इससे चूँकि जो पहले एक जिला एक उत्पाद की जो बात हुई थी, उस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक बहुत सराहनीय काम उठाया है। इस समय छोटे खुदरा व्यापारी और जो हमारे ऐसे लोग जो बड़े बड़े मॉल के मालिक नहीं होते, जो स्वरोजगार करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी दिशा में उनकी रोजी रोटी को बदलने के लिए, उनके जीवन यापन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सरकार का सराहनीय कदम है और हम सब भी उनका सहयोग करें। जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो दीपावली पे, पर्वों पर अपने अपने छोटे दुकान लगा के इस तरह के ऋण लेके जो वस्तु विक्रय करते हैं, उनका सहयोग हम सब भी करें। सरकार की इस योजना का प्रसार हम सब भी कर सकते हैं और हमारे छोटे भाइयों को देखिए, नौकरी हमेशा सीमित है। हमेशा संख्या के अनुपात में अगर देखा जाए तो 20 से 25% नौकरियाँ ही होती हैं, बाकी लोगों को कुछ ना कुछ अपना काम करना होता है। तो हमारा सरकार के लिए धन्यवाद है और सबसे आग्रह है कि वो इस दिशा में अपने आसपास के लोगों को इस योजना के बारे में बताएं और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हम सभी ले सकें, ऐसा मेरा प्रयास। प्रबुद्ध वर्ग का मानना है कि सरकार जो कदम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर उठा रही है वो निश्चित तौर पे अच्छे हैं और इनका परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 290 ITI सरकार ने खोले और यहाँ युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है, जो है इसके जमीनी स्तर पर क्या इम्पैक्ट नजर आता है? मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार वर्तमान की स्थिति में जो बेरोजगारी की स्थिति है और बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और मेरा मानना ये है कि जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, अभी वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि उन योजनाओं को थोड़ा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उन्हें थोड़े फंड की भी आवश्यकता है और फंड के लिए उन्हें पर्याप्त सूचना ना होने की स्थिति में थोड़ा भटकाव भी है। तो ये योजना बहुत अच्छी है और इससे पूरे मध्य प्रदेश का और पूरे देश का विकास संभव है। इस चीज़ को देख रहे हैं कि काम जो है सरकार के शिक्षा की नीति में हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो या किसी भी प्रकार के जो भी काम है वो युद्ध स्तर पर जारी हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार को कि आप इसी तरीके से आगे और थोड़े से प्रचार के साथ, जिसमें कि ये योजना जीरो से लेके एक छोटे से छोटे गांव तक और छोटे से छोटे व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनको सूचना प्राप्त हो। लोगों का सरकार को सुझाव है कि सरकार इस तरह के एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठा रही है, जो है उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो और आम आदमी तक, गांव तक उन सुविधाओं का लाभ पहुंचे। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ड्रोन दीदी योजना है, महिलाएं आज ड्रोन उड़ा रही हैं, जो है ड्रोन पहले सीख रही हैं, वो जो है उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में एक कदम बढ़ा रही हैं। इसी के साथ आजीविका मार्ट है, जो है इन प्रयासों को क्या लगता है? बदलते समय के साथ मध्य प्रदेश भी कदम ताल करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। कई आजीविका मिशन के माध्यम से कई मार्ट ऐसे खोले गए हैं। कई आज हमारे स्व सहायता केंद्र की महिलाएं दीदी आगे अपना स्वरोजगार उत्पन्न करा है, उन्होंने काम आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार के माध्यम के साथ मिलकर नई तकनीकी IIT के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। जैसे अपन देखने जाओ तो नया इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन के मैकेनिक बन की तैयारी कर रहे हैं। सोलर पैनल लग रहे हैं, तो सोलर पैनल की शिक्षा और ये सारी चीज़ों को IIT के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं। पहले तो रोजगार मिलेगा, फिर स्वरोजगार मिलेगा। इसको बढ़ते हुए देखते हुए सब चीज़ें, मतलब आज स्व सहायता समूह और सभी माध्यम से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार है जो नए आयामों को स्थापित करने, स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई युवा पीढ़ियों को इससे जोड़ रही है। तो ये सब नए IIT जो खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नया आयाम मध्य प्रदेश गढ़ता जा रहा है।
मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जो है करीब अपने कार्यकाल के 15 महीने पूरे कर लिए हैं जो है, और इन 15 महीनों के कामकाज को अगर हम केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में ही देखें तो कैसे आंकते हैं आप? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा अभी तक का। 15 महीने का जो कार्यकाल है, शुरुआती कंडीशन में देखने को आ रहा है कि धीरे धीरे योजनाएं अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं। मेरा सुझाव भी ये है कि ये गरीब बस्तियों से और ग्रामीण क्षेत्र से इन योजनाओं की शुरुआत की जाए, जिससे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से रोजगार मिल ही जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है ये शहरी क्षेत्र की तरफ, तो ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रुके, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएं। छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, और जो घरेलू महिलाएं हैं उनको अगर घर पर ही कोई उद्योग या कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिससे वो अपने घर पर ही रहकर उस उद्योग में भाग ले पाएँ और अपना स्वरोजगार स्थापित कर पाएँ, तो ये बहुत खुशी की बात होगी। अभी तक जो योजनाएं चालू हुई हैं वो बहुत ही खुशी की बात है, और हम चाहते हैं कि वो योजनाएं जल्दी से जल्दी आम लोगों तक पहुंचे और वो सफल हों। अभी आपने देखा और सुना कि प्रबुद्ध वर्ग का मानना है कि सरकार जो कदम उठा रही है एम्प्लॉयमेंट को लेके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसके परिणाम धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं और ग्राउंड पर भी इनका इम्पैक्ट नज़र आता है। इसी के साथ लोगों का सुझाव है कि सरकार छोटी योजनाएं जो योजनाओं लेके आ रही है वो छोटे गाँव कस्बों तक भी अगर पहुँचेंगी तो इनका व्यापक स्केल पर जो है लोगों को लाभ होगा, फायदा होगा। धन्यवाद।